आप देख रहे हैं 1926 के जमाने से चलती आ रही भारतीय रेल की सबसे बड़ी हकीकतों में से एक रेल हादसा। यहाँ सामने खड़ा है एक कोच जो हाल ही में हुए बड़े एक्सीडेंट में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। बाहर से देखने पर टूटी हुई खिड़कियां, मरोड़े हुए दरवाजे और चपटे हुए व्हील आपको हादसे की गंभीरता दिखा देते हैं। लेकिन असली तस्वीर तो तब सामने आती है जब हम इन कोचों के अंदर झांकते हैं। अंदर जाने पर सबसे पहले दिखती हैं टूटी हुई सीटें और अपनी जगह से उखड़ा हुआ फर्श। सीट फ्रेम कभी कभी पूरी तरह दीवार से जा टकराता है। लाइटिंग सिस्टम और फैन तारों समेत गिर जाते हैं। इलेक्ट्रिकल पैनल ऐसे टूटे होते हैं मानो किसी ने उन्हें जोर से मरोड़ दिया हो। छत से लटकते तार और लाइट बॉक्स बताते हैं कि टक्कर कितनी जोरदार थी। खिड़कियों के चकनाचूर शीशे पूरे कोच में बिखरे रहते हैं। कई जगह दीवारें अंदर की तरफ झुक जाती हैं, जिससे समझ आता है कि यात्रियों ने कितना खतरनाक पल झेला होगा। हादसे के तुरंत बाद जब रेलवे की राहत टीम अंदर पहुंचती है तो उनका पहला काम होता है मलबा हटाकर रास्ता बनाना ताकि फंसे यात्रियों को निकाला जा सके। इसके बाद इंजीनियर और टेक्निकल टीमें आती हैं। वे कोच के हर हिस्से की जांच करते हैं, ब्रेकिंग सिस्टम, व्हील बेस, सीटिंग स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रिकल वायरिंग। अगर नुकसान केवल कुछ हिस्सों तक सीमित है तो उन्हें रिप्लेस कर दिया जाता है। लेकिन अगर पूरा स्ट्रक्चर टेढ़ा या कमजोर हो गया है तो उस कोच को स्क्रैप करना पड़ता है। अब सवाल आता है, इन स्क्रैप कोचों का क्या होता है? रेलवे इन्हें वर्कशॉप में काटकर स्टील और आयरन को रिसाइकल कर लेता है। यही मेटल आगे चलकर नए रेलवे पार्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में काम आता है। यानी हादसे में खत्म हुआ डिब्बा भी किसी न किसी रूप में रेलवे की सर्विस में वापस शामिल हो जाता है। कभी कभी ऐसे क्षतिग्रस्त हिस्सों को रेलवे म्यूजियम में भी रख देता है ताकि आने वाली पीढ़ियां देख सके कि एक बड़ा हादसा यात्रियों और ढांचे पर कैसा असर डालता है। उदाहरण के तौर पर भोपाल और दिल्ली के रेलवे म्यूजियम में ऐसे कोच रखे गए हैं जो गंभीर दुर्घटनाओं के गवाह रहे हैं। दुर्घटनाओं की जांच टीम भी कोच के अंदर से सबूत जुटाती है। वे देखते हैं कि ब्रेक समय पर लगे थे या नहीं, ड्राइवर ने इमरजेंसी सिस्टम एक्टिवेट किया था या नहीं, और क्या सिग्नलिंग सही तरह से फॉलो हुई थी। इन सब का रिकॉर्ड कोच के ब्लैक बॉक्स यानी डेटा लॉगर में मिलता है। ये ब्लैक बॉक्स हर सेकंड का डेटा रिकॉर्ड करता है, स्पीड, ब्रेक प्रेशर, हॉर्न और ट्रैक्शन पावर। अब अगर तुलना की जाए तो पुराने ICF कोच हादसे में ज्यादा क्षतिग्रस्त होते हैं। उनकी बॉडी स्टील से बनी होती है जो झटके को सोख नहीं पाती, जबकि नई LHB कोचेस जर्मन टेक्नोलॉजी से बनी है और इनमें एंटी टेलीस्कोपिक डिजाइन होता है। इसका मतलब है कि टक्कर के समय कोच एक दूसरे के अंदर घुसने की बजाय साइड में स्लाइड हो जाते हैं, जिससे यात्रियों की जान बचती है। हादसे के बाद यात्रियों का सामान भी अंदर बिखरा मिलता है, बैग, बोतलें, कपड़े और कई बार अनछुए खाने के पैकेट। ये सब चीजें हादसे की कहानी कहती हैं और इस बात का सबूत है कि सफर अचानक कैसे डरावना बन सकता है। रेलवे हादसों के बाद सुरक्षा सुधारने के लिए नई तकनीकें लाता है, जैसे ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम ATP, कवच टेक्नोलॉजी और आधुनिक सिग्नलिंग। इनसे भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोका जा सकेगा। यहां तक कि ड्राइवर की मदद के लिए अब लोकोमोटिव में कैमरे और रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए जा रहे हैं। इससे ये सुनिश्चित किया जा सकेगा कि गलती इंसान की वजह से हो रही है या तकनीक की वजह से। यही कारण है कि भारतीय रेलवे आज पुराने ढांचों को हटाकर नई, सुरक्षित और तेज टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, ताकि भविष्य में आपको न सिर्फ तेज सफर मिले बल्कि सुरक्षित सफर भी मिल सके।